ओम शांति। ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन आप सबकी याद लेके जैसे मैं वतन में पहुंची, वतन में बाबा एक चबूतरे पर खड़े थे और बाबा के सामने बहुत से बच्चे थे। बाबा सबको बहुत प्यार से दृष्टि दे रहे थे। तो बाबा जैसे दृष्टि दे रहे थे तो 3 सेक्शन में बच्चे बैठे हुए थे और बाप की दृष्टि से हर एक के ऊपर लाइट और कुछ न कुछ वरदान पहुंच रहे थे। कुछ सेकंड के बाद बाबा दृष्टि देते हुए हर ग्रुप को, तीनों ही ग्रुप को 3 प्रकार की सेवा दे रहे थे। बाबा ने कहा बच्चे पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, उमंग भी है, उत्साह भी है और कुछ नवीन करना चाहते हैं। तो बाबा ने क्या किया, एक ग्रुप को कहा कि ऐसे फरिश्ते बनके, उड़ता पंछी बन करके आकाश की ओर जाएं और जैसे रॉकेट होता है चारों तरफ चक्कर लगाता है और आकाश और पूरे आसमान की ओर जाकर के इस प्रकार से वाइब्रेशन फैलाएं जो कि चारों ही तरफ लाइट ही लाइट, सूर्य की किरणें की तरह और चंद्रमा की तरह शीतलता देने वाली हो। तो दूसरे ग्रुप को बाबा ने कहा कि आप धरती के नीचे सागर की ओर जाएं और सागर के तले में जाकर के उसकी गहराई और उसकी विशेषता को देखें। और तीसरे ग्रुप को बाबा ने क्या किया, एक बहुत बड़ा कमरा था, वो कमरा ऐसा ट्रांसपेरेंट था। उस ट्रांसपेरेंट कमरे में बाबा ने उनको बिठा दिया और बाबा ने कहा जैसे साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं ऐसे तुम बच्चे भी साइलेंस के द्वारा ये रिसर्च करो। तो कुछ सेकंड के बाद क्या देखते हैं कि जो ऊपर को उड़ने वाले थे वो आधा के बीच में उड़ करके वो बीच में रुक जाते हैं। बाबा ने कहा ये क्यों रुक गए हैं? तो बाबा ने उनको कहा कि उड़ो, लेकिन वो कंफ्यूज हो रहे थे, उड़ नहीं पा रहे थे। तो बाबा ने उनके सामने एक ऐसी बेल्ट भेजी, जैसे बाबा ने ऐसे हाथ किया तो उनके पास एक बेल्ट पहुंचती है और वो बेल्ट ऐसी सूक्ष्म थी, उसमें लिखा हुआ था स्नेह की बेल्ट। फिर उस पे बीच में साइड में लिखा हुआ था बाबा और एक साइड में लिखा हुआ था लक्ष्य संपन्न बनने का और बीच में लिखा हुआ था कि दृढ़ संकल्प की प्रतिज्ञा। तो जैसे वो करते थे ऊपर की ओर उड़े, तो ऊपर की ओर उड़ते ही वो ग्रुप ऐसा बन गया एक रॉकेट की तरह, उसमें से इतनी लाइट निकल रही थी, चारों ही तरफ बहुत सुंदर वातावरण था। तो उसको देख करके धरती के लोग बहुत खुश हो रहे थे कि ऊपर से किस प्रकार की एक इतनी सुंदर लाइट और इतनी अनुभव कराने वाली है। तो वो दिखाई दे रहा था। फिर दूसरे जो थे बीच में धरती के ऊपर बैठे हुए, तो बाबा ने कहा सागर की गहराई में रत्न है और इन रत्नों से ही
तुम अपने को सजा रहे हो और भविष्य में भी जो राजधानी होगी, ये गहरे रत्न जो ज्ञान से अभी प्राप्त किए हैं, ये आपकी राजधानी और आपके महलों को सजाएंगे। फिर देखा कि जैसे वो नीचे जा ही रहे थे तो थोड़े तो कुछ डरते थे, उसमें कईयों को जीव जंतु दिखाई देते थे, तो उसको देख करके वो डरते थे। तो बाबा ने उनको एक ऐसा मास्क भेजा, और वो जैसे मास्क भी ऐसा था कि जीव जंतु क्या करते थे, वो झपटा मारने की कोशिश करते थे। लेकिन बाबा के बच्चों को बाबा ने कहा, हमेशा रहम दिल और साथ साथ माया को परखने की शक्ति साथ में रखो, तो ये जो माया के भिन्न भिन्न रूप आकर के झपटा मारते हैं, तो ये झपटा भी नहीं मार सकेंगे, और आप क्या है, अपने लक्ष्य जो कि सारी धरती को प्योर करना है, उसको कर सकेंगे। फिर बाबा ने साइंटिस्ट वालों को देख रहे थे। बाबा ने कहा, अभी समय क्या चाहता है, साइलेंस की पावर का अनुभव करना चाहता है। ये बहुत बड़ी पावर है, और इस पावर से ही विश्व के अंदर प्रत्यक्षता भी होगी, और इस पावर की अनुभूति से ही और सृष्टि के अंदर परिवर्तन भी होगा। तो बाबा ने कहा, आज भी बच्चे क्या कर रहे हैं, थोड़ा टाइम साइलेंस में रहते हैं, लेकिन बीच बीच में फिर संकल्पों का बहाव आ जाता है, तो वो साइलेंस की पावर जो है वो कम काम करती है। तो इसलिए बाबा ने कहा, संकल्पों को बिंदी देते जाओ, और बाप ने जो स्वमान की स्थिति दी है, उस स्थिति में रह करके अपनी साइलेंस पावर को बढ़ाओ, क्योंकि अभी समय कम है। समय कम होने के कारण मनुष्य ज़्यादा चाहते हैं, आपसे कुछ अनुभव करना चाहते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा, बच्चों को अपने लक्ष्य के ऊपर और साइलेंस पावर के ऊपर विशेष ध्यान देकर रहम दिल बनकर के दूसरों को अनुभव कराना है, और सृष्टि नई दुनिया को जल्दी परिवर्तन करना है। तो बाबा तो बच्चों के पुरुषार्थ से भी खुश हैं, लेकिन अभी भी बच्चे बीच बीच में कहीं न कहीं ढीले हो जाते हैं। तो संपन्नता का लक्ष्य सामने रहे। फिर बाबा को भोग स्वीकार कराया, और बाबा ने सबको याद दिया। ओम शांति। बाबा के पास बर्तन में भोग लेकर के पहुंची। बाबा को सभी भाई बहनों की स्नेह भरी याद प्यार दिया। विशेष समर्पित कुमार अन्य भाइयों की भी याद दी। याद देने के साथ बाबा ने विशेष समय के अनुसार, सावन मास चल रहा है, बाबा ने भक्ति का दृश्य इमर्ज किया, दिखाया। बाबा ने दिखाया कि भक्ति में विशेष शिव के ऊपर बहुत जल लोटा पानी डालते हैं। कई भक्त बच्चे पूरी रीति से शिव के ऊपर घंटों टाइम लगाते हैं जल लोटा 2 लोटा चढ़ाने के लिए। दूसरे नंबर के दिखाए
कई लाइन में खड़े हैं, पर भीड़ के कारण शिव के नजदीक नहीं पहुंच पा रहे हैं। और तीसरे थे जो दूर से देखते थे इतनी लाइन भीड़ है तो पीछे से पीछे निकल जाते थे। बाबा ने भक्ति का ये दृश्य मर्ज किया। बाबा को फिर जब पहले ही सुना दिया, याद दी कुमारों की, समर्पित भाइयों की, बाबा ने कहा कि बाबा भी देखते हैं, बाबा के घर में भी समर्पित कुमार और भी अन्य पहुंचे हुए हैं। बाबा ने कहा सब नंबरवार तो होते हैं, इसलिए जो बाबा के बच्चे मन से समर्पित, मन से समर्पण और सम्मान पूर्वक चलते हैं, बाबा ने कहा वही बाबा के ऊपर बलिहार जाने वाले बच्चे हैं। बाबा ने कहा कि इसलिए शिव बाबा के साथ जो बच्चों का गायन है, शिव वंशी, शिव कुमार, तो बाबा ने कहा यह भी भक्ति में तो शिव का नाम लेते हैं, शिव भोलेनाथ कहते हैं, आप बच्चे शिव बाबा कहते हैं। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बाबा भी देखते हैं, बाबा के घर में भी शिव कुमार पहुंचे हैं, शिव वंशी पहुंचे हैं। तो बाबा ने कहा कि बाबा भी यही देखते रहते हैं कि कितना ना बच्चे बाप के ऊपर मन से, तन से, सब प्रकार से, संबंध संपर्क से किस प्रकार बलिहार जाने वाले बच्चे हैं। बाबा ने कहा कि स्थूल रीति से तो समर्पण हो गए, पर मन बुद्धि से भी और परिपक्व होकर बाबा के बच्चों को बाबा के घर में उतना ही सहयोगी बन के चलना है। बाबा ने कहा जिस प्रकार फिर बाबा ने एकदम दादी को भी मर्ज किया। दादी को भी मर्ज करते बाबा ने कहा कि विशेष बच्ची का दिन भी नजदीक आ रहा है और बच्ची का नाम तो है ही कुमार का, तो विशेष कुमारों के ऊपर दादी की नजर कुमार का की रही। तो बाबा ने कहा यह भी इन कुमारों का विशेष भाग्य है, क्योंकि निमित्त बाबा तो है ही, पर साकार में भी दादी ने, फिर बाबा ने तो कहा बच्ची ने भी इन सभी बच्चों की बहुत पालना की है और बहुत आगे बढ़ाया है। तो बाबा जैसे कि दादी को इमर्ज करते, जैसे ऐसे लग रहा था सभी को वतन में इमर्ज किया, और दादी भी जैसे सभी को विशेष कुमारों को स्नेह प्यार की दृष्टि और शक्ति दे रही हैं। तो बाबा ने कहा कि इसलिए समय के अनुसार, दिन के अनुसार बाबा के घर में बच्चे आए हैं। तो देखो बाबा ने बच्ची को भी इमर्ज कर लिया। तो बाबा ने कहा यह भी इन ब्राह्मण बच्चों का, विशेष कुमारों का ये भी भाग्य है जो बच्ची को, माना दादी के प्रति, बच्ची को विशेष कुमारों का विशेष ख्याल दादी रखती थी, क्योंकि नाम के आधार से दादी को उतना ही भाइयों से, कुमारों से विशेष प्यार रहा, स्नेह रहा, और स्नेह प्यार देकर दादी ने इतने बड़े यज्ञ को सभी पांडवों के साथ मिलकर
बाबा के कार्य को आगे बढ़ाया। ऐसे कहते फिर तो बाबा के सन्मुख भोग रखा था, तो बाबा ने फिर बहुत प्यार से जिन भी भाई बहनों की याद थी वह भी बाबा को दी, और विशेष कई आत्माओं का शरीर छोड़ने का था, उन्हें भी बाबा ने इमर्ज किया और बहुत प्यार से मधुबन का भोग स्वीकार कराया। और फिर तो सभी को बहुत बहुत स्नेह भरी याद प्यार लेते हुए फिर नीचे पहुंच गए। ओम शांति।